जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं पंजाब से हूँ और मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो गुरु जी की इतनी कृपा होती है, इतनी महिमा होती है कि चाहे हर रोज़ आप कितनी बार शुक्राना सत्संग कर लो वो भी कम पड़ जाते हैं। पल पल जो गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, तो गुरु जी का शुक्राना पल पल भी करते रहो वो भी कम है। लेकिन कई दिनों से मैंने जो एक अर्ज़ी लगाई हुई थी गुरुजी को, काफ़ी हद तक वो मेरे जो काम थे वो आगे बढ़ने लगे। तो गुरुजी का संकेत मुझे आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, और मैं किसी वजह से नहीं कर पा रही थी। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी इस बच्ची को मूर्ख समझ के क्षमा कर देना। तो मेरा वैसे तो मैं जब से जुड़ी हूँ, नवंबर 2023 से मैं जुड़ी तो पता नहीं कब से हूँ। गुरुजी ने कब से अपनी शरण में लिया है, कितने मेरे काम बनते थे और मैं सोचती थी पता नहीं कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो मुझे हर मुसीबत से निकाल के ले जाती है। लेकिन जब समझ आई तो उसके बाद से जो है ज़िंदगी में एक बड़ा ही ठहराव आ गया है, एक बड़ी कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ कुछ हो जाए गुरुजी मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना हुआ है। तो जब साल शुरू हुआ था तो मैंने गुरुजी से एक अर्ज़ी लगाई थी अपने बच्चों को लेके, अपने कुछ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और उसमें वो जो चैलेंज था मुझे लगता है कि बिना गुरुजी की मदद के उसमें मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि उस चैलेंज में मैं धीरे धीरे जो है करके हिम्मत दी। गुरुजी ने बहुत बार मन टूटा, और जब भी मन टूटता तो गुरुजी का मैसेज आ जाता था, कुड़िए चिंता ना कर, कुड़िए फिक्र ना कर, मैं बैठा, तेरा प्यो बैठा है। और मैं पढ़ के सुबह फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अपने उस चैलेंज को से जूझने के लिए तैयार हो जाती थी। और अल्टीमेटली जो है उसका जो काफ़ी हद तक वो बात आगे बढ़ी। उस प्रोफेशनल लाइफ की जो दिक्कत थी मेरी वो सॉल्व हो गई, काफ़ी हद तक उसमें आगे बढ़ा। अभी तो चलो आगे चलेगी, लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन एक मुकाम जो मेजर था उसका वो हासिल हो गया। और वो बिना गुरुजी की मेहर के वो इम्पॉसिबल था। मैं कहती हूँ मुश्किल नहीं, वो इम्पॉसिबल था बिना गुरुजी के मेरा हाथ पकड़े। गुरुजी थे जो उस मुसीबत के समंदर में से निकाल के मुझे ले गए। मेरे बच्चों पर भी उन्होंने बड़ी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। हर छोटी छोटी चीज़ में जब भी मेरे मन में कोई छोटी सी इच्छा भी आती है, गुरुजी पता नहीं झट से समझ जाते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। चाहे वो मेरी डुगरी मंदिर जाने की इच्छा थी या अपने मंदिर बुलाने की इच्छा थी दूसरे मंदिर में, बस गुरुजी अब आप जिस दिन आपकी कृपा होगी आप मुझे छतरपुर मंदिर के दर्शन भी करवा दीजिए। बड़े मंदिर के दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है। मैं तो अर्जी लगाए रखती हूँ। आपको पता ही है कि मेरी झोली आपके सामने फैली रहती है। हालांकि आप कहते हो मंगो नहीं मन्नो, बट असी मूर्ख और इंसान है गया गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ तो किस तो मंगीए, ठीक है ना। तो इस करके मेरी अर्जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि मुझे उन्होंने सत्संग शेयर करने का दूसरी बार मौका दिया है। पिछले महीने भी मैंने सत्संग शेयर करा था और अभी मुझे फिर से गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। उसके लिए गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरुजी से मेरी यही अरदास रहेगी कि मुझे वो हमेशा ऐसे ही सत्संग शेयर करने का बहुत सारे अवसर दें और मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करती रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी ने जो मुझे बहुत कुछ मुझे ब्लेस किया है। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से तो सच बताऊँ संगत जी, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है।
अपनी लाइफ को इतना लाइट फील करती हूँ, इतना हल्का महसूस होता है अपनी लाइफ को। नहीं तो पहले ऐसा लगता था कि सब कुछ हमें ही करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एक लाइफ में जैसे एक बोझ जैसा फील होता था कि ये भी हमारी ड्यूटी है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। लेकिन संगत जी जब से गुरु जी से जुड़े हैं तब से ये सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। बस अब हर बात में लगता है कि नहीं, बस गुरु जी बैठे ना, गुरु जी करेंगे ना, वही तो करेंगे, सब उन्हें ही तो करना है। तो मतलब बिल्कुल लाइफ का जो एक नज़रिया होता है ना, वो ही पूरी तरीके से बदल चुका है। और ज़िंदगी को सही मायने में कैसे जीते हैं वो अब महसूस होता है कि सही मायने में ज़िंदगी को तो अब जी रहे हैं। इसके लिए ये सब इतना प्यार जो हमें गुरुजी दे रहे हैं, इतना हमें विश्वास दिलाते हैं, वो हर बात में हमें अपने इतने सारे मैसेजेस देते हैं। और मैसेजेस भी संगत जी ऐसे देते हैं कि ऐसे लगता है कि वो हमसे 1 to 1 बात कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से मैसेजेस आते हैं, मतलब अनबिलीवेबल। ये सब गुरुजी की कृपा है और गुरुजी ही ये सब कुछ करते हैं। तो संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे मोक्ष ब्लेस करा है, तो उसी का सत्संग मुझे शेयर करना था। तो संगत जी है ना, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी का मुझे यही मैसेज आता था कि गुरुओं नो गुरु को मांगो, मतलब गुरुओं से गुरु को ही मांगना चाहिए। तो फिर मैंने वही किया हमेशा कि जब भी मैसेज आता था कि तेनों की चाहिदा, तो मैंने हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। और हमेशा मैं एक ही बात बोलती थी कि गुरुजी मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि पता था कि अगर हमने भगवान से भगवान को मांग लिया तो फिर मांगना ही क्या, फिर तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो संगत जी, जो मेरी ये वाली लाइफ की जो पूरी जर्नी रही है, तो इस पूरी जर्नी में मैं एवरी टाइम अपनी लाइफ में मैं हमेशा गिवर रही हूँ। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता भी था कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं एवरी टाइम मतलब सबको देने का ही रहता है, मुझे किसी से भी मतलब कोई वो नहीं लगता है। तो मुझे लगता था कि क्या पता मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है कि मैं एवरी टाइम गिवर ही रहती हूँ। बट फिर एट द सेम टाइम मेरे मन में ये थॉट्स भी आ ही जाते थे कि ये मैं अपने कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस कर रही हूँ और मैं अपने मोक्ष की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ऐसा मुझे थॉट्स आते थे पहले से ही कि मैं मतलब मोक्ष की तरफ बढ़ रही हूँ और हमेशा मैं गिवर रही हूँ एवरी टाइम। कि मुझे लगता था हर बार मैं यही सोचती थी कि चलो यहाँ भी मेरा कर्म बैलेंस हुआ, यहाँ भी हुआ। और हर वक्त मतलब ऐसा लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रहे, मीन्स अप्स एंड डाउन जो भी हर किसी की लाइफ में होते थे। लेकिन मैं हमेशा उन सब को हंसते हुए ही मैंने उन सब चीज़ों को फेस किया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मैं अपने कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस कर रही हूँ और हमेशा पीस में रहती थी। मतलब बहुत सारे जो भी लाइफ में मतलब लाइफ एकदम जैसे रोलर कोस्टर की तरह चलती थी, अप डाउन। तो बट मैं एवरी टाइम पीस में ही रहती थी और ये सोचती थी कि नहीं, ये जो भी है सब भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है मेरी लाइफ में। और मैं हमेशा रिलैक्स ही रहती थी। और मुझे ऐसा लगता भी था कि नहीं, बस अब ये मेरी लास्ट लाइफ है और मुझे अब आगे मोक्ष मिलेगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता था। तो बट मैंने गुरुजी से वो भी नहीं मांगा। मैं पिछले 7-8 महीने से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। अगस्त 2023 से जुड़ी हूँ।
लेकिन मैंने गुरुजी से वो भी नहीं मांगा, मैंने मोक्ष भी नहीं मांगा। जब भी गुरुजी का मैसेज आता था कि तेनू की चाहिदा, मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली कि गुरुजी मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर एक दिन अचानक से मेरे को मेडिटेशन के लिए भी गुरुजी खुद ही उठाते हैं 3 से 5 बजे के बीच में, मतलब वो मुझे उठाते ही हैं कैसे भी करके। मेरा हाथ पकड़ के भी उठाते हैं, पैर पकड़ के भी उठाते हैं, मुझे हिला के भी उठाते हैं, मतलब पर उठाते हैं 3 और 5 के बीच में, और मुझसे अमृत वेला भी करवाते हैं। और उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि मेरा वो इतना ख्याल रखते हैं, मुझे वो इतना प्यार करते हैं कि मुझे मेरे लिए मतलब वो इतना करते हैं कि मुझे वो उठाते हैं, है ना। तो मेडिटेशन के लिए जैसे मेरे को एक बार मतलब मैं अमृत वेला करा था मैंने एक दिन, तो मुझे उसी टाइम ही मैसेज आया अमृत वेले के बाद मुझे मैसेज आया कि पुत्र तेनू की चाहिदा। तो मेरे मुंह से अनायास ही निकला कि गुरुजी मोक्ष, और बस फिर मैं मोक्ष मैंने कहा गुरुजी मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ऐसा करके पता नहीं क्यों मेरी ज़बान से बस मोक्ष 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 निकलता गया। मैंने 10 बार 15 बार मोक्ष मोक्ष बोला, और बस मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रही हूँ और मुझे मोक्ष चाहिए। तो बस फिर मैं सो गई, और सुबह तक तो मुझे कुछ याद भी नहीं था कि मेरी और गुरुजी की क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, क्या मेरी गुरुजी से बात हुई थी, या मैंने क्या गुरुजी से मांगा। मुझे सुबह तक कुछ भी याद नहीं था, सब भूल चुकी थी मैं। तो दूसरे दिन हमारे इंदौर में कम्युनिटी सत्संग था अनूप नगर में। तो अनूप नगर में मैं सत्संग पे गई थी, तो वहाँ पर अमृत वर्षा हुई थी गुरुजी की, और एक बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी वहाँ आए थे, और उन्होंने हम सबको अपने डिवाइन दर्शन दिए। इन सब के लिए गुरुजी के अनंतम शुक्राने हैं कि हमें इतने प्यारे दर्शन दिए और हमें अमृत वर्षा दिखाई। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, वहाँ पे बटरफ्लाई और अमृत वर्षा का दर्शन हुआ, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे सभी लोग। फिर शाम को भी जैसे घर पर आई मैं सत्संग से, तो घर पे भी काफ़ी मेरे को काम थे, मतलब मेरे मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड काफ़ी, मतलब फ़ोन कॉल्स वगैरह बहुत काम, उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम था मेरे को। तो रात को मतलब बहुत थक चुकी थी मैं। जब सोने का टाइम हुआ तो मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी। जब मेरा सोने का टाइम हुआ, तो जब मैं सो रही थी तो मुझे रेस्टलेस की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो संगत जी, मैंने जो भी वीडियोस वगैरह मैं रात को देखती हूँ, वैसे मैं गुरुजी के वीडियोस में रात को नहीं देखती हूँ, क्योंकि गुरुजी के सारे सत्संग इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि मुझे नींद आने के बजाय मेरी नींद ही चली जाती है, और मुझे पूरा सत्संग सुने बगैर चैन नहीं पड़ता है। तो रात को फिर मैं नहीं सुनती हूँ सोते समय गुरुजी के सत्संग। तो मैं अपने दूसरे वीडियोस वगैरह देख रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब ऐसे करके मतलब 1 बज चुकी थी रात के, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब नींद तो नहीं आ रही है, इससे अच्छा है तो गुरुजी का सत्संग ही सुन लूँ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने एक सत्संग, जैसे ही गुरुजी के सत्संग चालू करा, तो सबसे पहले एक सत्संग आया यूट्यूब पे 3 आवर्स का, 3 घंटे का एक सत्संग शो हो रहा था आगे ही आगे। तो फिर मैंने कहा चलो 3 घंटे का सत्संग है तो कहीं ना कहीं तो नींद आ ही जाएगी सुनते सुनते मुझे। तो मैंने कहा, फिर मैंने वो सत्संग को प्ले करा। तो संगत जी, वो सत्संग इतना सुंदर था, इतना सुंदर सत्संग था
वो गुरुजी की ओल्ड ओल्ड संगत का सत्संग था। तो बहुत ही प्यारा सत्संग था। तो मैं सुनती चली जा रही थी, सुनती चली जा रही थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुनते सुनते 2 घंटे बीत गए। तो उस समय मतलब तो फिर मुझे एकदम झपकी सी आने लगी। तो मैंने कहा चलो अब झपकी आ रही है तो मैंने कहा बाकी का मैं कल सुन लूँगी। तो मैं जैसे ही मतलब मोबाइल मैंने हाथ में उठाया और मैंने कहा बंद करती हूँ और बाकी का मैं सुबह सुनूंगी सत्संग। तो उसी समय ही मेरे रूम के बाहर एक चूहे ने एकदम से खट 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 काफ़ी आवाज़ें, पता नहीं किस चीज़ की उसने आवाज़ें करी एक चूहे ने। चूहे हैं हमारे घर में और मैं उनको निकालती भी नहीं हूँ घर से, क्योंकि मुझे लगता है कि गणपति जी की ब्लेसिंग्स हैं और मुझे वो हार्म भी नहीं करते हैं चूहे। संगत जी आप विश्वास करोगे, चूहे मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। तो वो मेरे घर पे होते ही हैं, है ना। तो वो चूहा रात को 3 बजे मुझे मतलब उसने बहुत मतलब खटखट करने लगा। वो जैसे ही मैं सोने लगी तो चूहे की जोरदार आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। तो मैंने पलट के घड़ी में देखा तो उसमें फिक्स 3 बजी थी। तो मैंने कहा ये चूहा नहीं है, ये गुरुजी करवा रहे हैं उससे कि भाई 3 बजे तो 3 बजे तो मैं तुम्हें उठाता हूँ अमृत वेले के लिए, तो तुम सोओगी कैसे 3 बजे, क्योंकि 3 बजे तो मेन टाइम स्टार्ट होता है गुरुजी का। तो मैंने कहा चलो जय गुरुजी, मैंने कहा 3 बज गए, मैंने कहा ये तो आपका टाइम स्टार्ट हो ही गया है। तो मैं फिर उठ के बैठ गई और मुझे लगा अमृत वेला कर लेती हूँ, अब 3 बज गई हैं। तो फिर सत्संग इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था तो मैंने कहा चलो सत्संग को ही कंप्लीट कर लेती हूँ। शायद सत्संग ही सुनाना चाह रहे होंगे मुझे गुरुजी। तो मैंने सत्संग को ही कंटिन्यू रखा और बैठ के मैंने सुनने लगी। तो संगत जी मैं आंखें बंद करके फिर से सुनना मैंने स्टार्ट कर दिया सत्संग को। और फिर 10-15 मिनट मैंने सत्संग सुना, उसी सत्संग को मैंने कंटिन्यू रखा। तो अचानक से वो जो पुरानी संगत थी उन्होंने फिर सत्संग में बोला कि गुरुजी ने उनको मोक्ष ब्लेस किया था। तो संगत जी आप विश्वास करोगे कि मेरी जो नींद थी थोड़ी बहुत भी, वो सारी नींदें मेरी उड़ गई और मैं एकदम से ज़ोर से चिल्लाई जय गुरुजी, क्योंकि मैं तो गुरुजी को मोक्ष बोल के और मैं तो भूल गई, लेकिन हमारे बहुत प्यारे गुरुजी हैं वो नहीं बोलते हैं। तो फिर वो मोक्ष के अपने सारे सत्संग सुनाती गई और मेरी आंखों से बिल्कुल आंसू गिरते चले गए। और मैं शुक्राना 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 गुरुजी का शुक्राना करती रही, पूरे सत्संग में शुक्राना करती रही। फिर संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि मैंने कहा गुरुजी मतलब तो आपने मोक्ष का सत्संग सुनाकर और मुझे भी मोक्ष ही ब्लेस किया है। तो फिर ना संगत जी मतलब सत्संग सुनते सुनते 3:45 बज चुकी थी सुबह की। तो फिर ना मैंने सोचा कि अब दूध पी के और फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे 4 बजे तक तो भूख ही लगने लगी थी। तो मैं किचन में गई। संगत जी आप विश्वास करोगे, वही बटरफ्लाई जो दिन में हमने गुरुजी के सत्संग में देखी थी, वही बटरफ्लाई मेरे किचन में बैठी थी। एकदम से मैं किचन में जैसे ही एंटर हुई तो सामने मुझे बटरफ्लाई का दर्शन हुआ और गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेस करने आए। और मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती कि कहाँ से बटरफ्लाई आई। सुबह को 4 बजे, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, सब पूरा घर बंद है और 4 बजे कहाँ से बटरफ्लाई आई और वो गुरुजी थे। फिर संगत जी मैंने अब मेरे मोबाइल पे सत्संग कंटिन्यू चल ही रहा था।
तो 3:45 थी। तो मैंने मैंने गुरुजी को पहले तो बटरफ्लाई देखी, तो मैंने गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने करे। फिर वो मैंने मोबाइल अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे रखा और दूध वगैरह निकालने लगी, दूध गर्म करने लगी गैस पे। तो इतने में वो जो बटरफ्लाई जो ऊपर थी दीवार पे, वो उड़ के और सीधा मेरे मोबाइल के पास में आके बैठ गई और मुझे पूरा कंफर्म किया कि भाई ये सत्संग जो चल रहा है वो सब कुछ मैं ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमें इसी तरीके से ही ब्लेस करते हैं। और ये मेरा मोक्ष का सत्संग था जो कि मुझे शेयर करना था। और गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो और संगत जी, मुझे एक और सत्संग शेयर करना है गुरुजी का कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी पिछले 2-3 महीनों से। तो मुझे फिशर का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मतलब वैसे तो मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है, बट मैं खुद से ही उस चीज़ से मतलब बाहर निकल आती हूँ हर बार। थोड़ा सा भी खाने पीने का केयर करती हूँ तो मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ। बट इस बार पता नहीं क्या था, मतलब तो संगत जी मुझे कहीं से कुछ भी फ़ायदा नहीं आ रहा था और बहुत तकलीफ़ थी मुझे। लेकिन तकलीफ़ भी इतनी होती थी कि मैं सहन कर पाऊँ, है ना। तो मुझे लगता था कि नहीं गुरुजी, हाँ कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ मुझ पर अगर आने वाली थी तो गुरुजी ने मेरी उन तकलीफ़ों को, बोलते हैं ना कि वो 10% हमको प्रॉब्लम मिलती है, तो मैंने उस 10% को ही स्वीकार करके उस चीज़ को मैं फेस करती रही स्माइलिंगली। मतलब मैं उसको फेस करती रही कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आने वाली थी और गुरुजी ने उसको 10% करके ही मुझे दिया है। तो फिर मैं उस चीज़ का भी गुरुजी को हमेशा शुक्राना करती रही। और गुरुजी के मेरे को रोज़ मैसेजेस आते थे कि तू बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर का लंगर खा, तो तेरी सारी बीमारियों को मैं ठीक कर दूँगा। तो संगत जी, मैं इंदौर में रहती हूँ, तो मेरे लिए तो बड़े मंदिर में जाना कोई इतना आसान तो नहीं है। तो फिर मुझे लगता था कि हमारे इंदौर में खजराना मंदिर है और वहाँ पे भी लंगर होता है एवरी डे। तो संगत जी, मैं वेडनेसडे को खजराना मंदिर में गई और वहीं से मैंने गुरुजी का लंगर समझ के मैंने वही खाया। तो मुझे थोड़े दिन के लिए मुझे रिलीफ मिला, लेकिन वो रिलीफ मुझे टेम्परेरी था। तो फिर संगत जी मुझे फिर से मैसेजेस आने लगे कि तू बड़े मंदिर आ जा और लंगर खा के जा, तो तेरी सारी बीमारियां मैं ठीक कर दूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा गुरुजी आप ही बुलवाओ, मैं कैसे आ सकती हूँ। मैंने कहा मैं तो अभी पिछले महीने ही गुरुपुरब पे ही गई थी। मैंने कहा अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है। मैंने कहा इतना जल्दी मैं कैसे आ सकती हूँ। तो मैंने कहा आप बुलवा लो मुझे। तो फिर एक दिन मुझे फिर मैसेज आता है कि मैं तेनू बुलवा रहा हूँ बड़े मंदिर में। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, बुलवा लो। मैंने कहा चलो मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैंने कहा बस ये भी मैसेज आ ही गया रैंडमली। मैंने कहा चलो मैंने भी ऐसे ही मतलब मैंने कहा चलो गुरुजी आप बुला ही रहे हो तो आप बुला लो, बाकी मेरी तो कोई प्लानिंग नहीं है, आप बुला रहे हो तो बुलवा दो। तो मेरी तो सचमुच कोई प्लानिंग नहीं थी संगत जी। तो सडनली आप विश्वास करोगे संगत जी, विदिन 3 डेज़ मेरी फ़्लाइट की टिकट हो गई दिल्ली की। जय गुरुजी, ये सब गुरुजी की ही कोई माया थी कि उन्होंने इस तरीके से सारा प्लान बनाया गुरुजी ने कि मुझे दिल्ली बुलाया। तो एक्चुअली मेरा मैरिज ब्यूरो है,
तो मैरिज ब्यूरो के हिसाब से मेरी कोई क्लाइंट्स की मीटिंग सडनली फिक्स हो गई दिल्ली की, और जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं हम लोगों का। और तो गुरुजी मतलब तो हम लोगों की मैरिज ब्यूरो के हिसाब से मीटिंग फिक्स हुई। मतलब तो दो फैमिलीज़ को मुझे मिलवाना था। तो गर्ल साइड वाले इंदौर के थे और बॉय साइड वाले दिल्ली के थे। तो सडनली वो प्रोग्राम बना और फिर हम सब लोगों की टिकट्स हो गई। बिल्कुल 3 दिनों के अंदर अंदर वो टिकट्स हो गई। तो संगत जी वो मतलब तो फिर मैंने कहा तो गुरुजी आप ही बुलवा रहे हो मुझे, तो क्योंकि 3 दिन पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं प्रोग्राम। फिर है ना, हम लोग यहाँ से 5 जने गए थे, लड़की वाले 4 जने थे और 5वीं मैं थी। तो वहाँ हम लोग जब दिल्ली पहुँचे तो फिर हम लोग 5 जने थे, तो लड़के वालों ने 2 कारें हमको भिजवाई थी। एक मर्सिडीज़ भिजवाई थी और एक रेंज रोवर भिजवाई थी। 2 गाड़ियाँ हम लोगों को लेने के लिए भिजवाई थी। तो जो लड़की वाले थे वो सब एक कार में बैठे थे मर्सिडीज़ में, और मैं रेंज रोवर में बैठी। और मैं ना जब दिल्ली में हम लोग एयरपोर्ट से निकले तो मैं ना बाहर की तरफ देख रही थी कि गुरुजी को मैं याद करने लगी, और मुझे लगा कि गुरुजी आप ज़रूर मेरे साथ होंगे। और मैं बाहर की तरफ गाड़ियों पे देखने लगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संगों में ऐसा सुना है कि है ना दिल्ली में बहुत सारे लोग अपने कारों पे पीछे लिखवाते हैं जय गुरुजी ऐसा लिखवाते हैं दिल्ली के लोग। तो मैं ना बाहर की तरफ देख रही थी, मतलब जय गुरुजी की कार अगर नज़र आती है ना तो फिर अपन मतलब वहाँ के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी अपने साथ ही चल रहे हैं। तो मैं भी उसको फील करना चाहती थी संगत जी। तो मैं भी बाहर देखती देखती चली कि मुझे भी कोई कार दिख जाए, काश मुझे भी कोई कार दिख जाए जिस पे जय गुरुजी लिखा हुआ हो, तो मैं भी यही महसूस करूँगी कि गुरुजी मेरे साथ में ही हैं। तो संगत जी मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक बाहर देखती रही। और संगत जी मुझे एक भी कार नहीं दिखी कि जिस पे जय गुरुजी लिखा हुआ हो। तो मैंने मन में मैं मायूस हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ हो तो सही ना। मैंने कहा वैसे तो गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है कि आप हो, लेकिन अगर कहीं दिखा देते आप अपनी कुछ झलक दिखा देते तो मुझे बहुत खुशी होती। तो इतना फिर सोच के फिर 15-20 मिनट बाद मैं थक गई और मैंने कहा चलो अब रिलैक्स हो जाती हूँ, अब ठीक है, अब गुरुजी तो साथ ही हैं यार, क्या मतलब। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो संगत जी आप विश्वास करोगे, मैं जिस कार में बैठी थी उनके डैशबोर्ड पे गुरुजी बैठे थे। उनका स्वरूप था डैशबोर्ड पे। संगत जी मेरे मुंह मैंने अंदर ही अंदर चीख पड़ी कि जय गुरुजी अंदर ही अंदर। मैं क्योंकि ड्राइवर था तो मैं ड्राइवर के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन मन ही मन में मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के जय गुरुजी बोला। और मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे लेने आए हो, मैं तो आपको बाहर ढूंढ रही हूँ, आप तो मेरे साथ ही हो, मेरी कार में मुझे लेने आए हो और अपनी दिल्ली में आप मुझे मेरा वेलकम कर रहे हो। तो गुरुजी मैं बहुत खुश हुई। और सच बताऊं संगत जी, ये वाला सत्संग भी मुझे अभी गुरुजी ने ही रिमाइंड करवाया, और वो भी एक रील के माध्यम से। कि अभी सत्संग शेयर करने के 5 मिनट पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी कि उसमें एक कार के डैशबोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप था, और वो रील दिखा के मुझे गुरुजी ने अपना ये सत्संग भी मुझे याद दिलाया कि संगत को ये सत्संग भी ज़रूर शेयर करना। जय गुरुजी शुक्राना।
फिर संगत जी दिल्ली में मतलब मैंने अपने सब काम वाम करके फ्री हो गई। तो फिर मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुकी थी क्योंकि मेरी जो मीटिंग थी वो ट्यूसडे और वेडनेसडे की मीटिंग्स थी। और ट्यूसडे वेडनेसडे को बड़ा मंदिर बंद होता है। तो फिर मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुकी थी दिल्ली में क्योंकि मुझे गुरुजी का लंगर खाना था और गुरुजी से तो मिलना ही था। तो फिर मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुक गई दिल्ली में। तो फिर न वहाँ पे जो मैं एक दिन एक्स्ट्रा भी रुकी थी तो वहाँ पे भी मेरे जो गुरु की संगत है दिल्ली में, तो मैं उनके घर पर रुकी थी। खेमानी परिवार है दिल्ली में, उन खेमानी परिवार के घर पे मैं रुकी थी। वो भी गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। तो वो भी मेरे क्लाइंट हैं। तो वो हमेशा मुझे बोला करते थे कि दीदी जब भी आप दिल्ली आओ तो हमारे ही घर पे रुकना और हम ही आपको बड़े मंदिर लेके चलेंगे। तो बहुत प्यारा परिवार खेमानी परिवार, उन्होंने मुझे दिल्ली घुमाया भी और मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए। तो फिर संगत जी वहाँ मैंने लंगर प्रसाद भी खाया। थर्सडे का दिन था और गुरुजी के बहुत प्यारे और बहुत डिवाइन दर्शन थे। बहुत ही प्यारा दर्शन, मतलब उस दर्शन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। फिर संगत जी मैंने वहाँ लंगर प्रसाद किया और वो सब कुछ हुआ। फिर अचानक से फिर मुझे वहाँ से जयपुर में गई। दिल्ली से फिर मैं जयपुर गई क्योंकि मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी। तो फिर दिल्ली और जयपुर पास में ही है, तो मैं जयपुर चली गई मेरी सिस्टर के घर पे। तो वहाँ से फिर मेरी सिस्टर मुझे एक डॉक्टर के यहाँ लेके चली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिशर का प्रॉब्लम था तो वो मेरा ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर वो शायद गुरुजी की ही आज्ञा थी कि मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई और मुझे जयपुर गुरुजी ने ही भेजा। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर ने एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास वो मुझे लेके गई। और संगत जी आप विश्वास करोगे, उन डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया पूरा। और 1 महीने कि मुझे दवाई तो क्या, मतलब 10 दिन भी मैंने अभी दवाइयाँ नहीं ली हैं कि मतलब पूरी तरीके से मैं ठीक हो चुकी हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राने गुरुजी के अनंतम शुक्राने हैं क्योंकि इस चीज़ के लिए मुझे डॉक्टर ने, मैंने इंदौर में भी डॉक्टर को दिखाया था। तो इंदौर के डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया था कि बोले आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरुजी मुझे ऑपरेशन तो नहीं कराना है। तो फिर जल्दी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलवाया। फिर बड़े मंदिर से मुझे जयपुर भेजा। जयपुर में फिर ट्रीटमेंट हुआ मेरा। मेरी सिस्टर मुझे लेके गई। तो डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने बोला आपको कम से कम 1 महीना लगेगा ये सब कुछ ठीक होने में। लेकिन मैं गुरुजी का जल भी लेती रही सुबह को, क्योंकि वो भी मुझे एक मैसेज आया था कि रोज़ सुबह उठ के गुरुजी के आगे जो गिलास हम पानी का रखते हैं वो रोज़ सुबह को 1 गिलास पानी पीना है। तो मैंने वो भी शुरू कर दिया था और आयुर्वेद की जो दवाई थी वो भी शुरू करी। तो मैं विदिन 10 डेज़, मतलब 10 दिनों के अंदर अंदर मेरी सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहें और मैं हमेशा ऐसे ही सत्संग को शेयर करती रहूँ आप सब लोगों के साथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।